देखो कौन आया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है बहुत बहुत डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठाकुर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, में अब जनता हमारी लोगों को पीएमएफआई के मकान मिल रहे हैं, सेंटर की स्कीमें सब मिल रही हैं, ग्राउंड पे आ रही हैं। हमारे भारत माता की, भारत माता की। सभा के प्रत्याशी श्रीमान राकेश ठाकुर जी भी सनासर की इस पावन धरती पर पहुंचे हैं, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये यहाँ पर आए हैं, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं एक दो निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। ये सनासर की जो पंचायतें हैं, ये हमेशा यहाँ से अगर लीड थी तो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आप सभी ने साथ दिया है, सहयोग दिया है, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता। हो सकता है कि कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके पास नहीं भी पहुंच पाता होगा, पर उस समय भी एक एक वोट आप भारतीय जनता पार्टी को देते थे, मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, उसके साथ साथ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे रामबन विधानसभा से पढ़े लिखे नौजवान तेज तरार नेता जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान के अंदर उनको उतारा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में दें और भारतीय जनता पार्टी को यहां से मजबूत करें। 10 का दौर जिस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी या देश के अंदर बनेगी, पर उस समय राकेश ठाकुर जी संगठन के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष में एक सिंपल कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। उसके बाद भी मुझे याद है कि जब इनका वो कार्यकाल खत्म हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में उप प्रधान के तौर पर इन्होंने काम किया। से इनके पास जो है भगवान का दिया बहुत है, पर ये केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं, आवाम की सेवा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा काम किया है, आप सभी बाती जानते हैं। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, और मैं ये भी निवेदन है कि जब वो यहाँ पर आपके पास आए तो आप उनसे पहला नंबर तो ये सवाल पूछिएगा कि वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्या वो कौन सी विचारधारा है, वो उसका हमें जवाब दें। और आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो पिछले 8-10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म को यूज करके, और जब भारतीय जनता पार्टी ने राकेश ठाकुर जी को मैदान में उतारा तो अपने बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के लिए सामने उतर गया। लिहाजा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसी की बातों में नहीं आना है और अपना एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना है। और जिस प्रकार से जब से माननीय राकेश ठाकुर जी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जिस प्रकार से हर दिन मैं देख रहा हूं कि चाहे वो युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो बहुत अच्छी मात्रा में इनको आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत से इलेक्टेड लोग, विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ राकेश ठाकुर जी रामबन विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इनके प्रभारी इंचार्ज श्री पूरन जी, जो हिमाचल के पूर्व मंत्री आदरणीय गोविंद राम ठाकुर जी, हमारे जिला के जहां पर अध्यक्ष श्रीमान राजेश्वर जी, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और प्रमुख रूप से गुजरात से मेरी आई हुई बहनें जहां बैठी हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां पर सभी इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हम सभी के बीच में हैं। हाँ, मैं आप सभी को आज के दिन बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा था उसको बुलंद रखा और तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में भेजा।
और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको पीएमओ ऑफिस में मंत्री बनाया। उन्होंने जो प्रण किया था, जो संकल्प किया था कि मैं अपने देश में, लेकिन दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, डीडीसी के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राकेश ठाकुर जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। ये आवाज नहीं जा रही, ये बटोर के पार जानी चाहिए। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी जी, भाई नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी। मंच पे विराजमान पावन धरती पे इनका स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। उनके साथ मंच पे विराजमान मेरे छोटे भाई जिलाध्यक्ष राजेश्वर कुमार जी, हमारे हिमाचल से मैं सभी का धन्यवाद और नमन करता हूं साथियों। सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उनका जो कीमती टाइम है, आप सब जानते हैं, जो पहली बार कोई अगर पीएमओ में मंत्री 3 बार बना, वो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी बने। अगर जो कि इन्होंने तीसरी बार हमारी जो लोकसभा सीट अदोपुर कठुआ डोडा की जीती। साथियों, जितने भी हमारे जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि जो 3 ही हमारी पंचायतों का वोट लगभग जो आपने डॉक्टर जितेंद्र जी को दिया, लगभग 2500 वोट दिया 3000 में, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं निवेदन करूंगा, लाखों दिलों की धड़कन हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर जितेंद्र जी, वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन दे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। भारत माता की, भारत माता की। राकेश ठाकुर जिंदाबाद, रामबन की जनता जिंदाबाद, सनासर की जनता जिंदाबाद। अध्यक्ष राजेश्वर जी, हिमाचल से आए हुए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, हमारे प्रभारी पूरन जी, हमारी डीडीसी की बहन रेणुका कटोच, हमारी महिला मोर्चा की बहनें और गुजरात से सहयोग करने यहां तक आई हुई, उनका स्वागत भी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन मेहमानों का हर तरह से हम ध्यान रखें। कोई कमी रह जाए तो व्यक्तिगत मेरे साथ संपर्क किया जाए। हमारे पंच सरपंच, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे युवा साथी और इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें, आज 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 10 साल के बाद आपको अपना नुमाइंदा, आपका प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है। हमारा वो नौजवान दोस्त सरपंच फुलेल, जो लंबी चौड़ी फरिश्त बता रहा था कि ये ना हुआ, वो ना हुआ, ये होता तो यूं होता, ये होता तो ऐसा होता। उसकी वजह, बैठते हो, कोई बात, उसकी वजह ये
पीछे हो जाएगा। उसकी वजह ये कि शायद हमें 10 साल मौका ना मिला और उस कमी को पूरा करने, जो हमारा प्रतिनिधि नहीं था रामबन हलके का विधानसभा में, उस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है कि राकेश ठाकुर को हम यहां से चुन करके